हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स, अंधी धुंध। अथाह समुद्र, मीलों फैले रेगिस्तान, थलथलाती झीलें, दुर्गम पहाड़ और घने वनों में प्रकृति अपने रहस्य छिपाए रखती है। येती का रहस्य, लोनोस दैत्य का रहस्य, बरमूडा की पहेली, इंसान के बच्चे पालने वाले भेड़िया का रहस्य, इच्छाधारी नाग नागिनों की दास्तानें, वह कुछ अनाम रहस्य, लोगों के अंधविश्वास से और गहराते, जिन पर से पर्दा उठने लगता है तो भेड़िया जैसा जीवट भी दहल उठता है। यह है गुवाहाटी से 120 किलोमीटर दूर घने जंगल में छिपा गोगना जलधारा, गर्म पानी का प्रपात। इस प्रपात के नीचे है गर्म उबलते पानी का गंधक का स्रोत, जिसमें आदिवासी मरा जानवर फेंकते थे तो वह पककर निकलता था। उबलते पानी से निरंतर उठती भाप के कारण यह हवा गर्म गर्म वाष्प की झीनी चुनरिया सी लहराती रहती थी। पिछले कुछ वर्षों से इस स्थान के आसपास घनी धुंध छाई रहने लगी है, इतनी घनी कि जैसे रुई या फोम का ढेर हो। धुंध के टुकड़े हवा में रुई के गोलों की तरह तैरते रहते हैं। किसी कारण से वाष्प के कण भारी हो गए हैं या धरती से भरी गैसें रिसकर वाष्प में मिल रही हैं और इस घनी धुंध का निर्माण हो रहा है जो अपने नीचे के रहस्यों को पर जैसे पर्दा डाले है। धुंध के आगे एक छोटा सा ताल है जिसे स्थानीय आदिवासी जोड़ा ताल कहते हैं। यहाँ पानी कम गर्म है। स्थानीय प्रथा के अनुसार शादी के बाद पश्चात युगल जोड़े को इसी ताल में स्नान करना पड़ता है। आओ माथी, जोड़ा ताल में साथ स्नान करने से गृहस्थ जीवन सुखी बीतता है। मगर उस धुंध के पार क्या है बारू? धुंध का जिक्र होते ही बारू के जिस्म में सेहरन सी दौड़ गई। निगाहें जा अटकी उस धुंध पर। इस धुंध के पार आज तक कोई नहीं गया, और अगर किसी ने उसके निकट तक भी पहुंचने की चेष्टा की तो वो जिंदा वापस नहीं लौटा। उस ओर देखो, साफ पानी के नीचे दिखती जानवरों की हड्डियां व खोपड़ियां। ये जानवर धुंध में घुसने पर इसी रूप में बाहर निकलते हैं। सुना है वहां डोडंड है। मुझे धुंध के पार जाकर देखना है बारू। माथी के चेहरे पर जबरदस्त उत्सुकता जन्म ले रही थी, जबकि बारू का रोम रोम दहशत से कांप उठा। बैकी बैकी बातें मत करो, स्नान हो गया, अब हमें वापस जाना चाहिए। अरे हम वापस जाएंगे, मगर धुंध में जाने के बाद। ठहरो माथी, रुक जाओ, आगे खतरा है। मगर माथी कदम आगे बढ़ा चुकी थी, जिसे पीछे लौटा पाना मुश्किल था। नहीं माथी, रुको। हिरन की तरह पानी में छपाक छपाक उछलता बारू आगे बढ़ा, और धुंध में समा चुकी माथी का हाथ थामने में वह सफल हो गया। माथी, बेवकूफ लड़की, बाहर आओ। इसी पल माथी की चीख से वातावरण दहल गया। बारू ने एक झटके से माथी को बाहर खींच लेना चाहा। अब चीख खुद उसके मुंह से बाहर निकली। ओह, ये क्या! आंखें दहशत से फट पड़ी। नहीं! बारू ने इससे ज्यादा हौलनाक दृश्य अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वह भयानक पंजा धुंध में से निकलकर बारू की ओर बढ़ रहा था। बारू के जिस्म ने उस वक्त इतना पसीना उगला था जितना कि शायद उसने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं उगला था। पता नहीं उस वक्त उसका दिमाग आपे में था या नहीं, मगर उसके कदम भागने के लिए वापस पलट गए थे। बारू अभी पता नहीं कब तक भागता रहता, मगर कोई उसका रास्ता रोकर खड़ा था। ठहरो। जंगल में रहने वाले सभी प्राणी उसे भेड़िया के नाम से जानते। त, त, पहले अपनी सांसें दुरुस्त करो और फिर उस शब्द को पूरा करो जो तुम कहना चाहते हो। बारू ने वह शब्द एक ही झटके में पूरा किया। तोघंट। भेड़िया की निगाहें फौरन ही उस ओर उठी। उसकी आंखें उस दिशा में दूर दूर तक देखने का प्रयास कर रही थी। क्या है वहां? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। वहां धुंध में तोडंड भेड़िया, उसने मेरी पत्नी माथी को धुंध में खींच कर मार डाला। तब तक बारू अपनी सांसें दुरुस्त कर चुका था और समझा चुका था कि क्या अनर्थ हो चुका है। वह मेरा भी पीछा कर रहा था, वो मुझे भी मार डालना चाहता था। भेड़िया दौडंड, धुंध में बसी एक अंधविश्वासी मौत का नाम। दौडंड को मौत का ही रूप मानते हैं जंगलवासी। डरो नहीं, अब भेड़िया तुम्हारे साथ है, मुझे वहां पर ले चलो। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। डॉडन डॉडन मुझे मार डालेगा। बारू वहां नहीं रुका था। भेड़िया ताल के निकट पहुंचा। यह माथी की लाश होगी। यह जरूर धुंध में छुपे घात लगाए किसी जंगली जानवर का काम है, जो अपना पेट भरने के बाद वहां से भाग चुका होगा। और भेड़िया जानता था कि जब बारू कबीले वालों को इस हादसे के बारे में बताएगा तो वह लाश वहां से उठवा ली जाएगी। मगर भेड़िया क्या जानता था कि बारू के कबीले थंगड़ में कुछ और होने वाला था। क्या? दौडंड दौडंड थंगड़ कबीले के मुख्य तांत्रिक थंगड़जा ने घोषणा की। दौडंड देव ने प्रथम बार किसी मानव की बलि ली है। दौडंड देव नर यानी बालू की बलि भी लेना चाहते थे, मगर भेड़िया के कारण व्यवधान पड़ जाने से दौडंड देव बिना बलि लिए ही लौट गए। और
अब या तो हमें नाराज डोडंड की गैर का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, या फिर बारू को खुद डोडंड देव के हवाले कर देना चाहिए। नहीं, तंगरजा के संकेत पर बारू को दबोच लिया गया। यह बहुत जरूरी है, वरना डोडंड देव के कहर से कोई नहीं बचेगा। जंगल का पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो हम सब प्यास से मर जाएंगे। ले जाओ इसे। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे डोडंड के हवाले मत करो। मगर बारू जानता था कि अब उसकी एक नहीं सुनी जाएगी और उसे फेंक दिया जाएगा मौत के उस धुंध में। नहीं, बचाओ! उधर अपने भेड़िया अनुयायी के मुंह से वह समाचार सुनकर भेड़िया उठकर खड़ा हो गया। क्या? मुझे फौरन वहां पहुंचना होगा। भेड़िया वहां पहुंचा तो सही, मगर थोड़ी देर हो ही गई, क्योंकि उसके देखते देखते बारू धुंध में समा गया था। यह तुमने क्या किया? तुमने उसे घनी धुंध में फेंक दिया। उस तरफ कई जंगली जानवर हो सकते हैं जो उसके प्राण ले सकते हैं। उधर सिर्फ डोडंड देव है भेड़िया। बारू डोडंड देव से बचकर आ गया था, इसलिए हमने उसे खुद वहां पहुंचा दिया है। तुम सब पागल हो गए हो। अगर उसे कुछ हो गया तो लौटकर उसकी हत्या की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तुम उधर नहीं जा सकते भेड़िया, डोडंड देव नाराज हो जाएंगे। भेड़िया उनकी धमकी से तो रुकने वाला नहीं था, पर उसे किसी और कारण से रुकना पड़ा। ठाक! उफ, ये क्या? लाश! डोडंड देव ने बारू की बलि ले ली। डोडंड देव की जय जयकार करो बेवकूफों। मैं इनके अंधविश्वास को तोड़ दूंगा। डोडंड देव की जय। डोडंड देव रहम करो। मगर उनके अंधविश्वास को तोड़ने के लिए भेड़िया का कम से कम धुंध में तो जाना जरूरी था, और वह काम उसे मुश्किल होता नजर आ रहा था। भेड़िया, हम तुम्हें डोडंड देवता के विश्राम में खलल नहीं डालने देंगे। अगर तुम्हें पवित्र धुंध में जबरदस्ती जाना है तो हम सबकी लाशों को पार करके जाना होगा। डोडंड देव के इस स्थल को मैं पवित्र घोषित करता हूँ। इस स्थल पर आज तक केवल जोड़े ही स्नान करने आते रहे, आज के बाद भी सिर्फ जोड़े ही आ सकेंगे। तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो वापस लौट जाओ। हाँ हाँ भेड़िया, वापस जाओ। उस वक्त भेड़िया के बाद दो ही रास्ते बचे थे, या तो वह वाकई जंगलियों को मारकर धुंध में प्रवेश करता, या फिर चुपचाप वापस लौट जाता, और उसने वही किया। दो निर्दोष लोगों की हत्यारी धुंध का रहस्य तो मैं जानकर ही रहूंगा। इधर थंगरजा ने एक और घोषणा की। देवता के इस स्थल को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। ताल में पड़ी इस गंदगी को साफ करना होगा। ताल में से हड्डियों व खोपड़ियों का विशाल ढेर निकला। शाबाश, जल्दी करो, देव हम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। ताल की सफाई के पश्चात ताल पर बाड़ लगानी होगी, ताकि गंदे जानवर पवित्र धुंध में प्रवेश करके देवता के विश्राम में खलल न डाले। ताल पर चाल बलिष्ठ जंगलियों का पहरा लगा दिया गया। तो मैं यह ध्यान रखना है कि जोड़ा ताल की परंपरा ना टूटने पाए। तांत्रिक थंगरजा, अगर किसी ने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की तो या तो उसकी जान जाएगी या फिर हमारी। भेड़िया सुन रहा था उनके पागलपन की दास्तान। ओह, अंधविश्वास की आग पूरे जंगली कबीले में फैल जाए उससे पहले ही मुझे कुछ करना होगा। कुछ करने के लिए जरूरी था कुछ और भी करना। ओह भेड़िया, आखिर तुम बता क्यों नहीं रहे कि तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? फूजो बाबा के पास। रहस्य फूजो बाबा के लिए भी उतना ही गहरा था। भेड़िया, हमें कहाँ ले जा रहे हो? अभी सब पता चल जाएगा। भेड़िया के उस अनोखे व्यवहार पर हैरान थी ज़ेन भी, क्योंकि आज भेड़िया का रुख जंगल के प्राचीन शिव मंदिर की ओर था, जहाँ पूजा अर्चना के लिए कई कबीलों के लोग भी आते थे। भेड़िया, उधर तो शिव मंदिर है। हाँ, मैं तुम्हें लेकर उधर ही जा रहा हूँ, क्योंकि यही हो सकता है तुम्हारा मेरा विवाह। क्या? ज़ेन को जैसे भेड़िया की बात का विश्वास ही नहीं हुआ था। भेड़िया, मुझे लगा कि जैसे मैंने कुछ गलत सुन लिया है। तुमने क्या कहा भेड़िया? तुमने बिल्कुल ठीक सुना है ज़ेन। मैं तुमसे विवाह करने के लिए ही तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ज़ेन को भेड़िया के कई शब्द अपने चारों ओर जैसे घुंघरुओं की मधुर झंकार के रूप में सुनाई दे रहे थे। पुजारी बाबा, जैन से मेरे विवाह में केवल आप और पूजो बाबा ही शामिल होंगे। इसमें भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? भेड़िया जैन, फूजो व पुजारी बाबा के साथ मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। फिर जब कपाट खुले तो भेड़िया, शादी मुबारक हो। कई जंगली कबीलों में यह मान्यता थी। भेड़िया, अब तुम्हें जोड़ाताल जाना चाहिए। जोड़ाताल में स्नान से वैवाहिक जीवन प्रसन्नता पूर्वक बीतता है। भेड़िया, फिर तो हमें भी वहां जाना चाहिए ना? हाँ भेड़िया, हम जोड़ाताल तक तुम्हारे साथ चलेंगे। जोड़ाताल का स्वरूप अब बदल चुका था। मेरा जैन से आज ही विवाह हुआ है, हमें जोड़ाताल जाने दो। इन्हें जाने दो, अब यह पति पत्नी है। पुजारी, फूजो बाबा तथा अन्य जंगली वहां से लौट गए। डॉडन ने देवता के रक्षकों को हटना ही पड़ा। आओ जैन। वाह, कितना खूबसूरत ताल है भेड़िया। वाह, यहाँ तो पानी भी गर्म है, स्नान का आनंद आएगा। और भेड़िया, वहां देखो घनी धुंध की उस दीवार को।
धुंध कितना रोमांचक दृश्य प्रस्तुत कर रही है। धुंध वाष्प से पैदा हो रही है, उसमें उसमें स्नान स्टीम बाथ का आनंद देगा। स्टीम बाथ वो क्या होता है? उधर चलो, फिर खुद ही समझ में आ जाएगा। भेड़िया की आंखें धुंध का सीना चीरने की कोशिश कर रही थी। पहरेदारों ने दोनों को आगाह किया, उधर मत जाओ, उधर डॉडन देव का निवास है, देवता नाराज होंगे, वापस आओ। मगर खुद वापस लौट पाने का समय शायद अब खत्म हो चुका था। धुंध से निकलकर अपनी ओर बढ़ते उस खौफनाक पंजे को दोनों में से कोई भी ना देख पाया था। वह पंजा जेन की ओर बढ़ा। जेन चीख उठी, जेन! भेड़िया बिजली की तरह लपका। डॉडंड देवता! डॉडंड देव ने जेन को धुंध में खींच लिया। अब वो नहीं बचेगी। मगर अभी वहां भेड़िया मौजूद था। जेन! भेड़िया की असीम शक्ति ने एक ऐसा झटका मारा कि नापाक पंजों में से केवल जेन के फटे वस्त्र का टुकड़ा ही रह गया। फिर वह खौफनाक पंजा धुंध में घुल गया। ओह गॉड! भेड़िया, क्या था वह? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई जोंक मेरे पूरे शरीर पर लिपट रही हो। शांत हो जाओ जेन। भेड़िया खुद स्तब्ध था। आखिर क्या थी वह चीज? क्या डॉडंड देव नामक कोई शैतानी चीज धुंध में सचमुच जन्म ले चुकी थी और वह उसी का पंजा था? जेन को सांत्वना देते भेड़िया को यह सूचना रही कि उसका एक पैर अभी भी धुंध में ही डूबा है। अकस्मात भेड़िया को उस गफलत की कीमत चुकानी पड़ी। ओह! भेड़िया! भेड़िया ने स्वयं को धुंध से निकालने के लिए जोर लगाया। भेड़िया को लगा कि कोई दोनों पंजों से उसका पैर पकड़कर खींच रहा है। भेड़िया, तुम्हें वही खौफनाक बला धुंध में खींच रही है। मुझे छोड़ दे बेवकूफ, दूर हट जाओ मुझसे। भेड़िया ने जेन को दूर झटक दिया, मगर भेड़िया की असीम शक्ति भी डॉडंड से हार रही थी और वह धुंध के भीतर डूबता जा रहा था। भेड़िया के झटपटाते हाथ हवा में तिनके का सहारा ढूंढने लगे। ओह गॉड! ओह गॉड! भेड़िया की गर्दन भी डूबने लगी। भेड़िया समूचे ही धुंध में समा गया। तभी भेड़िया की मायावी पूंछ धुंध को चीरती हुई निकली और सामने के एक पेड़ की डाली से लिपट गई। फिर भेड़िया की पूंछ ने एक ऐसा झटका दिया कि भेड़िया का शरीर धुंध का सीना चीर कर बाहर आ गिरा। धुंध में खलबली सी मची, जैसे डॉडंड दर्द से घरघराया हो। भेड़िया, तुम ठीक हो ना? हाँ जेन, मैं तो ठीक हूँ, मगर अब मैं धुंध के शैतान को ठीक नहीं रहने दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें बिना सोचे समझे दोबारा इसमें नहीं जाने दूंगी। ना जाने कैसी धुंध है ये धुंध दो मानवों को अपना आहार बना चुकी है जेन। मुझे हर हाल में इसका रहस्य जान लेना है। तो इसके लिए मैं कहाँ मना कर रही हूँ। धुंध में हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। जरा सोचो कि जब इस घनी धुंध में दुश्मन तुम्हें नजर ही नहीं आएगा तो तुम उसका रहस्य जानने की कोशिश कैसे करोगे? इस प्रकार तो धुंध तुम्हारे लिए भयानक खतरा बन जाएगी। हमें किसी तरकीब से काम लेना होगा। जेन की बात की गहराई को समझ किनारे से दहाड़ पड़ा भेड़िया। डॉडंड! भोले भाले आदिवासियों को डराकर देवता बनने का तेरा शौक मैं पूरा नहीं होने दूंगा। जल्द ही तेरा भंडा फोड़ दूंगा और तेरा शैतानियत का अंत करूंगा। अगर जेन मेरे साथ ना होती तो ये शुक्र अभी करता। आज तो तू बाल बाल बच गया। भेड़िया के जवाब में धुंध वैसी ही सनसनाती रही। भेड़िया की बात उस पर से वैसी निकल गई जैसे चिकने घड़े से पानी। जबकि भेड़िया अब उस स्थान की ओर देख रहा था जहां थोड़ी देर पहले 4 पहरेदार मौजूद थे। वो चारों पहरेदार भयभीत होकर भाग गए लगते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ जेन की धुंध के लिए हमें जो कुछ सोचना है शीघ्र ही सोचना होगा, क्योंकि अब जंगल में एक नई किस्म का तूफान भी उठने वाला है। भेड़िया का अनुमान बिल्कुल ठीक था। भेड़िया और जेन के धुंध में खींचे जाने और फिर बाहर निकल आने की बात आसपास के कबीलों में प्लेग की बीमारी की भांति फैल गई। थंगड़ कबीले का तांत्रिक थंगड़जा, जिसने डॉडंड को देवता घोषित किया था, लोगों को भड़काने लगा। भेड़िया और जेन को डॉडंड देव ने धुंध में खींचकर बता दिया है कि उनको उन दोनों की भी बलि चाहिए। अगर बलि ना मिली तो डॉडंड देव क्रोधित हो जाएंगे। उनका कहर तुम लोगों पर टूट पड़ेगा। सारे नदी नाले भाप बनकर उड़ जाएंगे। कोहरा छा जाएगा, भयानक कोहरा। धुंध सबको निगल जाएगी। फिर तो तबाही छा जाएगी, हम मारे जाएंगे। थंगड़जा, हमको क्या करना चाहिए? थंगड़जा ने निदान बताया, हमें भेड़िया को बताना चाहिए कि वह जेन को लेकर डॉडंड देव मुझे क्षमा करो कहता हुआ स्वयं ही धुंध में घुसे। वह ऐसा नहीं करेगा। वह तो डॉडंड देव का मजाक उड़ाता है। वह नहीं मानेगा। फिर हमें भेड़िया और जेन को हमला करके पकड़ना होगा और रस्सियों से बांधकर डॉडंड देव को अर्पित करना पड़ेगा, जैसा हमने बारू के साथ किया। लेकिन थंगड़जा, भेड़िया बहुत बलशाली है, उसके पास देवी शक्ति भी है। भेड़िया का बल और शैतानी शक्ति इस बार काम नहीं करेगी, क्योंकि डॉडंड देव हमारे साथ हैं। महाबली डॉडंड देव का साया हमारे ऊपर होगा। थंगड़जा की बातों ने अपना रंग दिखाया और लोगों में जोश फैलने लगा। हम भेड़िया को पकड़ेंगे। डॉडंड देव की जय!
भेड़िया ने जिस तूफान का जिक्र किया था वो अब भेड़िया की ओर बढ़ रहा था। उसी समय उधर धुंध एक नया आकार ले रही थी। उसमें से उठ रहा था डॉडंड। गां! उसकी गुर्राहट से कांप उठा था जंगल, जैसे समूचे जंगल में पशु पक्षियों में भगदड़ मच गई थी। गां! थंगड़जा की टोली में भी भय शामिल हो गया। जानवरों को इतना भयभीत कभी नहीं देखा। यह तूफान के लक्षण है। भेड़िया ने डॉडंड देवता को नाराज किया है। तभी जंगल थर्रा उठा उस भीषण दहाड़ से। गां! ऐसी ध्वनि तो मैंने डॉडंड की धुंध पर सुनी थी। उसके पांव बेतहाशा कांप रहे थे और उस वक्त तो सबके दिलों ने धड़कना ही बंद कर दिया। वो देखो उधर! थर थर कांपता मगर आत्मविश्वास से भरा चीख पड़ा था थंगड़जा। यही है डॉडंड देव मूर्खों! इन्हें शत शत प्रणाम करो। इनसे रहम की भीख मांगो। रहम रहम! मगर कैसा रहम? गले से भयानक गुर्राहट निकालते डॉडंड ने दबोच लिया एक जंगली को। बचाओ! गला फाड़कर चीख उठा वह जंगली। गां! सबके देखते ही देखते वह जंगली धुंध में खो गया। वहां गूंज उठी थी डॉडंड की ग्रौ ग्रौ, और डॉडंड के खूनी पंजों का शिकार हो गए उस जंगली की चीख है। धुंध में से उछली वह लाश। डॉडंड देव रुष्ट हो गए। भागो भागो! नहीं, भागो मत! डॉडंड देव से क्षमा याचना करो वरना तबाही आ जाएगी। कोई भी नहीं बचेगा। थंगड़जा के जिस्म से आ लिपटी थी अब धुंध। नहीं नहीं, हे डॉडंड देव, क्षमा, रहम, प्राणदान! मगर इससे पूर्व की थंगड़जा को वह नरभक्षी धुंध लील जाती। थंगड़जा का जिस्म उस मजबूत शिकंजे में कसा और फिर उसका एक ही झटका उसे डॉडंड की धुंध में से खींच ले आया। अरे आदमखोर दरिंदे, ये तो तेरा परम भक्त है। अपने भक्त को तो बख्शा होता। डायन भी 10 घर छोड़ देती है। छोड़ दे इसे! डॉडंड के कंठ से घरघराती सी आवाज निकली। मैं धुंध में आने वाले हाथियों को अपना हार बना लेता था, मगर मुझे अपना देवता बनाकर इसी शैतान ने मुझे भूख से तड़पने पर विवश कर दिया। जैसे सिंह भूख लगते ही अपनी मान छोड़कर बाहर आ जाता है, मैं भी बाहर आ गया हूं। अब मैं तुझे भी अपना हार बनाऊंगा। हतप्रभ हो उठा था भेड़िया और शैतान को देखकर। तू है कौन शैतान? धुंध ने मुझे पैदा किया है। सबने डॉडंड नाम ठीक ही रखा है मेरा। डॉडंड का मतलब मौत होता है। देखा थंगड़जा, डॉडंड की भक्ति करके कैसे अंधविश्वास की कुड़ाली तूने अपने पैरों पर मारी थी। भेड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हुई। ये तो कोई पिशाच है, इसे खत्म कर दो। ओह, मेरा हाथ तो जैसे धुंध में से ही पार हो गया। अभी भेड़िया अपना हाथ वापस खींच भी नहीं पाया था कि डॉडंड के जिस्म से गर्म वाष्प की फुहार छूटकर भेड़िया के चेहरे पर पड़ी, और यह तो गर्म वाष्प फेंक रहा है। तड़प उठा भेड़िया उछलकर पीछे जा गिरा। डॉडंड के जिस्म से फूट पड़ी गर्म वाष्प की फुहार है। डॉडंड सबको मौत देगा। जंगलियों में खलबली मच गई। वाष्प जहां भी टकराई वहीं फपोड़ा पड़ गया। भेड़िया ने गर्म वाष्प से बचाव का तरीका ढूंढ लिया था। यह ढाल बचाएगी मुझे गर्म वाष्प के प्रहारों से। डॉडंड ने भी बचाव का कोई प्रयास नहीं किया था। इंसानों का मांस खाने वाले तेरे जबड़े को मैं बतासे दबाने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। धुंध पर वार करता है मूर्ख, धुंध को चोट लगेगी क्या? भेड़िया भागो वरना ये शैतान हमें मार डालेगा। अब या तो ये रहेगा या भेड़िया। डॉडंड ने भेड़िया को आलिंगन पाश में बांध लिया। अब तुझे मैं अपनी शक्ति दिखाऊंगा। डॉडंड के पास सचमुच भयंकर शक्ति थी। उसका शिकंजा कसता जा रहा था और भेड़िया जानता था कि अगर यह धुंध पर छा गई तो वह हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाएगा। इस बार भेड़िया की पूंछ भी डॉडंड की धुन का शिकार हो गई थी, ताकि वह चमत्कारी पूंछ का प्रयोग न कर पाए। भेड़िया को बचाने के लिए थंगड़जा में न जाने कहां से हिम्मत आ गई। भेड़िया को छोड़ दे पिशाच, वरना तुझे काट डालूंगा मैं। मगर धुंध पर थंगड़जा के उस पर प्रहार का जो असर होना चाहिए था वही हुआ। अब तू गया भेड़िया। ऐसे बुरे दांव में भेड़िया पहले कभी ना फंसा था। तब डॉडंड में जज्ब हुए जा रहे भेड़िया ने पुकारा वह नाम, सेन। भेड़िया का सारा शरीर भरभरा उठा और मुंह खुल गया, जैसे मरता जीव प्राण वायु त्यागने के लिए खोलता है। और तभी वहां गूंजी थी एक दर्दनाक अंतिम चीख। उस चीख से सारा वातावरण थर्रा उठा। मगर वह चीख भेड़िया के मुंह से नहीं बल्कि डॉडंड के मुंह से निकली थी, क्योंकि भेड़िया ने आक्रमण का वह एकमात्र हथियार प्रयोग किया जो उसके बाद डॉडंड की मौत का बचा था, और जिसे लेकर आई थी ज़ेन। फूंक डालो इसे ज़ेन, सुखा दो इसे आग की गर्मी से, ताकि ये धुंध भीषण ऊष्मा पाकर गायब हो जाए। मशालों की गर्मी से सभी के जिस्म तपने लगे थे। डॉडंड को छोड़ना ही पड़ा भेड़िया का जिस्म। मैं जा रहा हूं,
अग्नि से क्षतिग्रस्त हुए मेरे शरीर को धंध फिर से पूर्ण रूप दे देगी। मैं फिर आऊंगा, जंगल को तहस नहस कर दूंगा। इसे जाने मत तो भेड़िया, अब ये कहीं नहीं भाग पाएगा। हमने सारे इंतजाम पहले ही कर दिया था। खर्चा भेड़िया व जैन के साथ ही जंगलियों की भीड़ शोर मचाती डॉडंड के पीछे भाग पड़ी। डॉडंड को खत्म कर दो, ये देवता नहीं शैतान है। भेड़िया जानता था कि डॉडंड अब जोड़ा ताल ही पहुंचेगा। जहां के आसपास की सूखी घास और पेड़ों की धू धू कर चलती लकड़ियों की भीषण ऊष्मा ने जोड़ा ताल की गाढ़ी धुंध को लगभग खत्म सा कर दिया था। और यह आघात था डॉडंड के लिए। धुंध धुंध खत्म हो गई। नहीं नहीं, वातावरण में घुलता चला गया डॉडंड। यह आग जल्दी बुझेगी। गर्म प्रपात से जो धुंध पैदा होगी मैं उसमें फिर जन्म लूंगा। याद रखना भेड़िया, याद रखना। हाँ, मगर अब मैं उस धुंध को पैदा नहीं होने दूंगा। खत्म हो गया था डॉडंड। जेन, इस जगह पर अगर सूर्य की रश्मियां लगातार पड़ती रहे तो धुंध कभी पैदा नहीं हो सकती। और सूर्य की किरणों का रास्ता रोक रखा है घने वृक्षों ने। जंगल की सुरक्षा के लिए हमें कुछ वृक्षों की कटाई करके सूर्य की किरणों को नीचे लाने का स्थान बनाना होगा। अब तब भेड़िया, मैं सबका अपराधी हूं, तुम्हारा भी। आशा है तुम मुझे माफ कर दोगे। मैं तुम्हें अपने और अपने कबीले की ओर से तुम्हारे विवाह की मुबारकबाद देता हूँ और तुम्हें संध्या उत्सव के लिए आमंत्रित करता हूँ। भेड़िया व जैन जोरों से हंस पड़े। कैसा विवाह थंगड़जा, वो तो जोड़ा ताल में जाने के लिए भेड़िया ने नाटक किया था, वरना तुम और कबीले वाले आसानी से उस जोड़ा ताल में प्रवेश ना करने देते। ओह, पर काश ये विवाह सच होता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स टोटम पोल में। तब तक के लिए धन्यवाद।